कभी ये सोचा है कि किसी के विचार उसकी असलियत को कैसे बना सकते हैं? जोसेफ मर्फी की किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति इसी गहरे राज से पर्दा उठाती है। तो चलिए इस कमाल की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं महान गायक एनरिको करूसो की एक कहानी से। सोचिए, वो मंच पर जाने वाले थे, लेकिन डर के मारे उनका गला सूख रहा था। तब उन्होंने अपने डर को, जिसे वो छोटा मैं कहते थे, हुक्म दिया कि वो रास्ते से हट जाए, क्योंकि उनका बड़ा मैं, उनकी असली ताकत अब गाने वाली है। और बस इतना कहते ही उनका डर गायब हो गया। कारूसो का ये जो अनुभव है ना, ये एक बहुत ही गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। और वो ये है कि हमारे अंदर एक नहीं बल्कि दो मन काम कर रहे हैं। एक वो जिसे हम सब जानते हैं, और दूसरा वो जो चुपचाप हमारी दुनिया बना रहा है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। मान लीजिए हमारा चेतन मन जो सोचता है, तर्क करता है, वो एक जहाज का कप्तान है। और हमारा अवचेतन मन जो सिर्फ महसूस करता है, वो है इंजन रूम का क्रू। अब देखिए, इंजन रूम में बैठे क्रू को ये नहीं पता कि कप्तान जहाज को किसी जन्नत जैसे द्वीप पर ले जा रहा है या फिर चट्टानों से टकराने। उसे जो भी आदेश मिलता है वो बिना सवाल किए उसे पूरा कर देता है। अब सोचिए ये कितना शक्तिशाली और कितना खतरनाक भी हो सकता है। कप्तान और इंजन रूम का ये रिश्ता ही हमें इस किताब के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सिद्धांत तक ले जाता है। एक ऐसा नियम जो किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। चलिए देखते हैं। ये है वो मौलिक नियम। इसे विश्वास का नियम कहते हैं। सीधी सी बात है, जिसका चेतन मन यानी कप्तान जिस बात पर भी लगातार यकीन कर लेता है, उसका अवचेतन मन यानी इंजन रूम उसे सच मानकर हकीकत में बदल देता है। भले ही वो बात अच्छी हो, बुरी हो, सच हो या झूठ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी की जिंदगी में जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। वो सब उसके अंदरूनी विश्वासों का ही आईना है। कोई अंदर जैसा सोचता है, वो बाहर से वैसा ही बन जाता है। ठीक है, अगर ये नियम है तो सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाए। किताब में कुछ बहुत ही असरदार तकनीकें बताई गई हैं। ज्यादातर तरीकों का सार बस इन 3 कदमों में है। पहला, शांत हो जाइए ताकि आपका तर्क करने वाला दिमाग यानी कप्तान थोड़ा सो जाए। दूसरा, अपने मन में उस चीज की साफ तस्वीर या एहसास भरिए जो चाहिए। और तीसरा, बस उसे छोड़ दीजिए और अपने इंजन रूम यानी अवचेतन मन को अपना काम करने दीजिए। पहली तकनीक है विजुअलाइजेशन। जैसे एक कहानी है एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की जो एक बहुत महंगे बैग को खरीदने के सपने देखती थी। वो बस मन ही मन में उस बैग की तस्वीर बनाती थी। और फिर क्या हुआ? क्रिसमस पर उसके मंगेतर ने उसे ठीक वही बैग तोहफे में दे दिया। दूसरा तरीका है ऑटो सजेशन, यानी छोटे छोटे सकारात्मक वाक्यों को दोहराना। जैसे एक सिंगर थी जिसे स्टेज से बहुत डर लगता था। उसने बस ये दोहराना शुरू किया, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं शांत हूँ, आत्मविश्वासी हूँ। और बस 1 हफ्ते के अंदर ही उसने एक जबरदस्त ऑडिशन दिया। और एक और कमाल की तकनीक है लोरी विधि। इसमें अपनी इच्छा को एक छोटे से वाक्य में ढालकर उसे सोने से ठीक पहले लोरी की तरह दोहराना होता है, जब तक नींद ना आ जाए। जैसे एक महिला ने अपने मुकदमे के लिए बस ये दोहराया कि सब कुछ सही तरीके से सुलझ गया है, और 11 दिन बाद मामला सच में सुलझ गया। अब इन सभी तकनीकों में, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो या लोरी विधि, एक चीज कॉमन है, एक ऐसा धागा जो इन सब से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या असली जादू किसी खास चीज में, किसी रस्म में या किसी खास जगह पर है? क्या असल में ये चीजें काम करती हैं? किताब में कुछ हैरान कर देने वाले उदाहरण दिए गए हैं। लोगों को पवित्र जगहों पर जाने से, संतों की हड्डियों को छूने से और यहाँ तक कि फुटपाथ पर पड़े लकड़ी के एक टुकड़े से भी आराम मिला, क्योंकि उन्हें लगा कि वो असली क्रॉस का टुकड़ा है। तो फिर असली राज क्या है? इन सभी मामलों में एक ही चीज कॉमन थी। वो चीज नहीं जिससे इलाज हुआ, बल्कि उस इंसान का उस चीज पर अटूट और उम्मीद से भरा विश्वास। असली शक्ति बाहरी वस्तु में नहीं, अंदर के विश्वास में है। और ये बात हमें आखिरी और शायद सबसे पावरफुल आइडिया तक ले जाती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा भीतर वैसा बाहर। इसका मतलब है कि किसी की बाहरी दुनिया उसकी अंदर की दुनिया का ही आईना है।
अगर किसी को अपने हालात बदलने हैं तो उसे शुरुआत अपने विचारों और अपनी भावनाओं से करनी होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम में से कोई भी हालात का शिकार नहीं है। हमारी असली रचनात्मक शक्ति हमारे अंदर है। आज हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में हमने खुद ही बनाया है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, अगर किसी के अंदर की दुनिया उसी की रचना है तो कोई अपनी इस दुनिया में क्या बनाना चाहेगा?